पूरा कर लिया है। तो अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी जो आयोजित हुआ था अपना राष्ट्रीय अधिवेशन, उसको इंद्रप्रस्थ नगर, जो कि एक टेंट सिटी के रूप में बनाया गया था बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड पर, वहां पर आयोजित किया था। और वहां पर कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं 4 विषयों पर। और अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अभी जैसा अभिनव जी ने बताया कि अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में जो अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में दिनांक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के सभी राज्यों से, देश के सभी कोनों से और बांग्लादेश, नेपाल जैसे मित्रवत राष्ट्रों से भी छात्र प्रतिनिधियों का और अनेक सामाजिक हस्तियों का सम्मिलित होना हुआ। इसमें टोटल 10,000 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। देश भर के प्रत्येक विश्वविद्यालय से, प्रत्येक नगर से 10,000 के लगभग विद्यार्थी आए अपनी संगठनात्मक संरचना के अनुरूप। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा वहीं पे डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में किया गया था। और क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो इस नाते उन्होंने विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा का अनुभव सबके साथ साझा किया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जी नमस्कार, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत का प्रांत मंत्री हूँ। और आज की यह प्रेस वार्ता जो अपना अभी दिनांक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है, उसके निमित्त इसको रखा गया है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम प्रकार की घोषणाएं हुई। उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना काशी प्रांत का प्रांत अधिवेशन भी संपन्न हुआ दिनांक 7 दिसंबर को, जिसमें डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी जी, जो कि आर्य महिला पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर हैं, उनको काशी प्रांत का प्रांत पुनर्निर्वाचन से उनको काशी प्रांत का प्रांत अध्यक्ष पुनः बनाया गया तीसरी बार। और इस काशी प्रांत के प्रांत मंत्री के रूप में नवनिर्वाचित मुझे किया गया है। तो उसके पश्चात काशी प्रांत में तमाम अन्य प्रकार की घोषणाएं हुई। काशी प्रांत की एक नई कार्यकारिणी बनी और इसी के साथ हमने संपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसे 6 प्रस्ताव भी पारित किए। अलग अलग विषयों को लेकर 6 प्रस्ताव पारित किए, जिससे पहला प्रस्ताव था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवंत परिसर हेतु उठाए जाए ठोस कदम, कि परिसरों को पुनः जीवंत किया जाए और विद्यार्थियों के लिए एक आनंदमयी वातावरण बनाया जाए, जिससे विद्यार्थी परिसर से भागे ना, बल्कि परिसरों में आके, कैंपस में आके पढ़ें और उनको यह समझ में आए कि उनके व्यक्तित्व का जो निर्माण है, उनके जो शैक्षणिक जीवन का निर्माण है, वो परिसर में आके एक क्लासरूम एजुकेशन से ही होगा। तो इसके लिए आने वाले दिनों में दिनांक 12 जनवरी के पश्चात विद्यार्थी परिषद भी वर्ष भर के लिए अभियान चलाएगा कि जो विद्यार्थी परिसरों में आके नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने घरों पर ही हैं और एडमिशन लेके वो छोड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम वापस परिसर में लाएं, उनको यहाँ पढ़ाएं और वह परिसर की जो संस्कृति है, उस परिसर की संस्कृति को जानिए। देश भर में ये अभियान चलेगा, महाविद्यालयों में, स्कूलों में और सभी विश्वविद्यालयों में इस अभियान को हम चलाएंगे। इसके साथ ही दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ कि वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति। हमने देखा कि पिछले वर्षों में भारत की एक कूटनीति रही है, वह पूर्ण रूप से एक विश्व मित्र की तरह भारत आगे बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि भारत में G20 का जो भारत ने प्रेसिडेंसी मिली भारत ने उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया। G20 का समिट भारत में हुआ और जो वसुधैव कुटुंबकम की एक संस्कृति भारत में रहती है, उसको परिलक्षित करते हुए सभी जो देश थे उनको उनके हित के बातों को रखने का मौका मिला। साथ ही जो एक अफ्रीकन यूनियन, जो कि हमेशा से वैश्विक मंचों पर उसको एक तरह से नज़रअंदाज किया जाता था, तो अफ्रीकी यूनियन के सभी देशों को भी G20 में सम्मिलित करने का कार्य भारत की अध्यक्षता में ये हुआ है। तो इसकी प्रशंसा करते हुए हमने एक प्रस्ताव को पारित किया है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाए युवा, कि हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया और तमाम प्रकार की गलत लत के कारण जो युवा हैं, खासकर विद्यार्थी जो हैं, उनकी जीवन शैली पर असर पड़ रहा है। कई प्रकार की उनको स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि देश भर के कैंपसों में, देश भर के महाविद्यालयों में सुसाइड के जो केस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं, साथ ही कम उम्र में बीमारियों के केस बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि युवा अवस्था में ही एक हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाए,
किस तरह से सोशल मीडिया एडिक्शन जो है उसको दूर किया जाए और एक तरह से एक स्वस्थ जीवन शैली अपने देश के युवा और छात्र उसको अपनाएं। तो इसके लिए सरकारों के साथ साथ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और हम सभी युवा भी प्रयास करें। तो इसके लिए एक हमने प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही चौथा प्रस्ताव